गूगल को टक्कर देने वाले चैट जीपीटी में नया किया और तलबा उससे इतने खुश क्यों हैं? यूं तो इंटरनेट पर चीज़ें सर्च करने के लिए मुतअद्दिद सर्च इंजन मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों से गूगल ने उस हवाले से अपनी इजारादारी कायम रखी हुई है। ताहम गुज़श्ता बरस के अवाखिर में लॉन्च होने वाले तहलके-खेज़ चैटबॉट की बेपनाह मकबूलियत के बावजूद अब बिज़ाहिर इसे भी खतरा दरपेश है। मसनूई ज़हानत पर तहकीक करने वाली कंपनी ओपन एआई की जानिब से नवंबर के अवाखिर में चैट जीपीटी के नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था, जिसे एक हफ्ते के अंदर 10 लाख से ज़्यादा सार्फिन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ताहम कंपनी ने खबरदार किया है कि चैट जीपीटी से सार्फिन को उनके सवालात के मुतनाज़ा जवाबात भी मिल सकते हैं और उसका राया कुछ मामलात में मुतासबाना भी हो सकता है। ताहम उस वक्त सोशल मीडिया पर नौजवान तलबा एआई चैट बोट से सबसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उनके लिए स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। यही वजह है अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की जानिब से स्कूलों में चैट जीपीटी पर पाबंदी आयद की गई है ताकि बच्चे सिर्फ इसी पर इंसार करते हुए काम न करें। कंपनी ओपन एआई की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हम सार्फिन से फीडबैक हासिल करने के लिए कोशिश हैं ताकि उस निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके। चैट जीपीटी दरअसल कंपनी की जानिब से मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर बनाए सॉफ्टवेयर्स में ताज़ा तरीन इजाफा है, जिसे कंपनी की जानिब से जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर या जीपीटी कहा जा रहा है। चैट जीपीटी से अगर आप कोई भी सवाल पूछें तो ये आपको उस हवाले से एक मफसल और बेहतर जवाब देने की सलाहियत रखता है। चाहे आप उससे कोई नज़्म लिखवाएं या अपने स्कूल की असाइनमेंट में रहनुमाई हासिल करें, ये सॉफ्टवेयर आपको अक्सर मायूस नहीं करेगा। उसके एक पिछले वर्जन को इंसानों के साथ बातचीत के जरिए बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। एलोन मस्क की जानिब से की गई एक ट्वीट के मुताबिक उस निज़ाम को ट्विटर के डेटा के जरिए भी सीखने का मौका दिया गया था। ख्याल रहे कि ओपन एआई के बानी अराकीन में टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क भी शामिल थे, ताहम अब वो उसके बोर्ड में शामिल नहीं। ताहम इन्होंने बाद में लिखा कि इन्होंने फ़िलहाल डेटा की रिसाई रोक दी है। उससे हासिल होने वाले नताइज ने अक्सर अफराद को खुशगवार हैरत में मुबदला किया है। ओपन एआई चीफ एग्जीक्यूटिव सीम आल्टमैन की एक ट्वीट में चैट जीपीटी की खामियों का भी जिक्र किया गया है और उसमें बेहतरी लाने के लिए लोगों से मदद की अपील भी की जाती है। ओपन एआई का कहना था कि उस चैट फॉर्मेट में मसनूई ज़हानत को सवालात पूछने, अपनी गलती तस्लीम करने, गलत सोच को चैलेंज करने और गैर मुनासिब सवालात को मुस्तरद करने की भी आज़ादी होती है। मेशिबल नामी टेक्नोलॉजी न्यूज़ वेबसाइट से मुंसलिक सहाफ़ी माइक परल ने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया और उनका कहना है कि उस मॉडल से मुतनाज़ा बातें अगलवाना मुश्किल है। माइक पेरल ने लिखा कि उसका दक़यानूसी बातों से गरेज करने का निज़ाम बहुत मौसर है। ताहम ओपन एआई ने खबरदार किया है कि चैट जीपीटी कभी कभार बेज़ाहिर दरसत महसूस होने वाले लेकिन गलत और मुतनाज़ा जवाबात लिख देता है। कंपनी का कहना है कि अगर हम उस मॉडल को मज़ीद मुहितात होने की ट्रेनिंग दें तो फिर ये उन सवालों के जवाब देने से भी गरेज करता है जिनके दरसत जवाबात इसे मालूम होते हैं। जब बीबीसी ने उस आर्टिकल के लिए चैट जीपीटी से बात की तो उसने इंकशाफ किया कि वो एक मुहितात अंदाज में इंटरव्यू देने वाला सॉफ्टवेयर है जो अपनी बात को अंग्रेजी में वाज़ह और दरसत अंदाज में बता सकता है। जब हमने उससे पूछा कि क्या मसनूई ज़हानत के जरिए इंसान लिखारियों की नौकरियों को खतरा है तो उसका जवाब नफी में था। उसने कहा कि मेरी तरह के मसनूई ज़हानत के निज़ाम लिखारियों को लिखने और सोचने में मदद दे सकते हैं, लेकिन ये उस लिखारी पर है कि वो उस हवाले से हतमी चीज़ क्या बनाता है। जब उससे पूछा गया कि मसनूई ज़हानत के निज़ाम के माशरती असरात क्या हो सकते हैं तो उसने जवाब दिया कि उस हवाले से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। चैट जीपीटी की सवालात के जवाब देने की सलाहियत के बाद मुतअद्दिद सार्फिन ये सोच रहे हैं कि क्या उसमें गूगल का मुतबादिल बनने की सलाहियत है। दीगर सार्फिन ने यह भी पूछा कि क्या अब सहाफ़ियों की नौकरियों को भी खतरा लाहक है। टाउ सेंटर फॉर डिजिटल जर्नलिज्म की एमिली बील उस बारे में परेशान हैं कि कहीं पढ़ने वाले उससे धोखा न खा बैठें। एडा लोवलिस इंस्टीट्यूट की कार्ली काइंड का कहना है कि चैट जीपीटी जैसे मसनूई ज़हानत पर मुबनी निज़ाम मुतअद्दिद माशरती और अखलाकी ख़तरात का पेश ख़ैमा हो सकता है। इन्होंने कहा कि उससे मुताल्लिक़ मुमकिना मसाइल में ये झूठी मालूमात का फैलाव भी शामिल है और ये मौजूदा निज़ाम में मसाइल का बाउस भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी के ज़रिए ऐसा मज़मून या नौकरी के लिए दरख्वास्त लिख सकते हैं जो इतनी अच्छी हो कि आपको दूसरों के मुकाबले में फ़ौक़ियत मिल जाए। इसी तरह कॉपी राइट्स और प्राइवेसी से मुताबिक ख़दशात भी अपनी जगह मौजूद हैं क्योंकि ये निज़ाम आमतौर पर इंटरनेट सार्फिन से गैर अखलाक़ी तौर पर हासिल किए गए डेटा के ज़रिए सिखाए जाते हैं। ताहम माहिरीन का ये भी कहना है कि उसके दिलचस्प और ताहाल नामालूम फ़वाइद भी हो सकते हैं।
उस हवाले से पाकिस्तान सार्फिन की जानिब से भी चैट बाट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुआशी अमूर के माहिर अज़ेर यूनुस ने चैट जीपीटी की जानिब पाकिस्तान माइश्त पर कही गई नज़्म का हवाला दिया। इसी तरह कुछ सार्फिन चैट जीपीटी से ये भी पूछते नजर आए कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किया है। शहरयार आमिर नामी सार्फ ने लिखा कि चैट जीपीटी के पास पाकिस्तान माइश्त को ठीक करने के हमारे वज़रा से बेहतर हिल मौजूद हैं। एक सार्फ ने यह भी गला किया कि ये ऐप तो अच्छी है लेकिन इसे फ़िलहाल पाकिस्तान सियासत के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं। शहरबानो खान ने लिखा कि चैट जीपीटी पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, उसका मतलब है कि हम भी बालाखिर सोच रहे हैं।